तेरे खेल निराले प्रभु, तेरे खेल निराले। प्रभु के खेल सब बड़े निराले हैं, समझ में तो नहीं आते, लेकिन खिलाड़ी हम भी। हाँ, क्या बात, पकड़ गए बात है। प्रभु के तो खेल निराले हैं ही, लेकिन खिलाड़ी हम भी कम नहीं सर। लेकिन जो खेलता ही रहता है ना, उसका खेल बता दिया करो, अपने आप समझ जाते हैं उसका खेल एक दिन खत्म ही हो जाता है सर। तो खिलाड़ी हम भी हैं, दाएं कुछ और बोलो बाएं कुछ, आगे कुछ और पीछे कुछ। लेकिन ये खेल जो है ना, ये आखिरकार एक दिन हम पर ही भारी पड़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने का कोई रास्ता खोजिए साहब, परमात्मा को जानने का कोई रास्ता खोजिए। क्योंकि जब परमात्मा के सानिध्य को, अब जरा ध्यान से सुनते चलिए, उपलब्ध होते हैं, तो फिर ये खेल अपने आप ही बोलिए धीरे धीरे कम होते जाते हैं, धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। अद्भुत एक सूत्र दिया है वेद में कि सख्येत इंद्रवाजिनो माँ भेम सब सस्पते, कि हे परमात्मा मैं तुम्हारा मित्र जो है वो बनना चाहता हूं। किस लिए मित्र बनना चाहता हूं? बड़ी स्पष्ट सी बात है जी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि फोन आते ही मेरी तरफ उसका गला घोट के रख दो एक तरफ, तो फिर झंझट मुक्त रहो। मैं इसलिए आपका मित्र बनना चाहता हूं क्योंकि तुम बलवान हो और मैं कमजोर सा। शब्द लेना, भक्ति कैसे की जाती है वो सीख लेना कि हे परमपिता परमात्मा मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं क्योंकि तुम तो बलवान हो और मैं कमजोर सा हूं। मुझे भी क्या करो, बोलो बलवान बना दो साहब। बलमसी बलमयी थे, मैं कमजोर क्यों रहूं, मैं भी बलवान बनना चाहता हूं। और कहते हैं कि परमपिता परमात्मा तुम तो निर्भीक हो और मैं डरा डरा सा फिरता हूं सर। सच का हूं तो डरता हूं, झूठ का हूं तो मरता हूं, किसी भी कल्पना से भयभीत हो जाता हूं। कोई जरा सा अपमान कर दे तो नींद नहीं आती। मुझे भी तो अपना ऐसा मित्र बना के कुछ तो मुझे भी दे दो कि मैं भी बोलो निर्भीक हो जाऊं। निर्भीक में और अभय में थोड़ा सा अंतर है। अभय होता है जहां पर भय का बोलो पूरी तरह से अभाव हो जाए, भय रहा ही नहीं साहब। और इस अभय शब्द पर ही 5 दिन बोल सकता हूं, इतना अद्भुत शब्द है ये। लेकिन आपको तो सिर्फ इसमें सार रूप में 1-2 लाइनें बताऊंगा बस। जैसे वर्णमाला का पहला अक्षर है अभय, वैसे ही सभी गुणों का पहला गुण है बोलो अभय। जिसके जीवन में भय है वो कभी कोई काम बोलो नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा मैं अभय बनना चाहता हूं। अभित्वा प्रणोनोमो जेताराम पराजितम, पहले मंत्र समझा देता हूं फिर खोलेंगे इसको। कि हे परमपिता परमात्मा मैं तुम्हारी शरण में आ गया और मैंने सुना है कि तुम शरण में आने वाले को बोलो कभी निराश नहीं करते। मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं परमपिता परमात्मा और तुम शरणागत को कभी निराश नहीं करते। तो एक कृपा करो, तुम विजेता हो, मैं भी बोल दिया करो विजेता बनना चाहता हूं। तुम तो विजेता हो, कभी हारते नहीं, और एक मैं हूं कि कभी बोलो जीतता ही नहीं साहब। मेरी कदम कदम पर हार होती है परमपिता परमात्मा, और वो हार इसलिए होती है क्योंकि मैं आदमी न रहा, खिलाड़ी बन गया, और इसलिए मैं हार जाता हूं। जो खिलाड़ी बनता है ज्यादा, तो मैंने क्या कहा था, उसका खेल खत्म ही हो जाता है साहब। तो कहते हैं परमात्मा मैं भी विजेता बनना चाहता हूं, अभय बनना चाहता हूं, बलवान बनना चाहता हूं, और तुम तो स्वामी हो, अभयत्व के स्वामी हो, तुम सफलता के स्वामी हो, और तुम बल के बोलो क्या हो, स्वामी हो। स्वामी के पास क्या कमी रहती है?
तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है परमात्मा, थोड़ा सा भी दे दोगे तो उसी से बोलो मेरा गुजारा हो जाएगा साहब। थोड़ा सा भी दे दोगे उसी से जीवन चलेगा, दौड़ेगा, अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो कहता है कि परमात्मा मुझे अभय बनाओ, मुझे बलवान बनाओ। और एक बात मैं आपको कहता हूं, यदि आप अभय बनना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये होता है न कर और न डर, ये व्यवहारिक रास्ता है साहब। क्योंकि जो गलत करता है वो ही डरता है। दूसरा होता है कि सबके प्रति सद्भावना रखना। सबके प्रति जब सद्भावना होती है तो व्यक्ति शेर से भी बोलो भयभीत नहीं होता, क्योंकि शेर के प्रति भी उसके मन में कोई हिंसा शेष नहीं बची। और इसलिए क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, अलग दर्शन है, अलग फिलोसफी है, लेकिन मैं तो सिर्फ इसको इस समय कोट कर रहा हूं एक प्रकार से। अहिंसा प्रतिष्ठाया सर्व प्राणी वह त्यागा, कि अहिंसा की प्रतिष्ठा जब तुम्हारे हृदय में हो जाती है तो हिंसक प्राणी भी बोलिए तुम्हारे साथ वैर त्याग देते हैं। लेकिन वो प्रतिष्ठा वो योगियों की बड़ी स्तर की ऊंची चीज है, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आसान है उसको समझिए साहब, कि जीवन में मुझे कभी कोई गलत काम नहीं करना, तो फिर गलत काम न करने वाला जो है वो कभी डरता नहीं साहब। और मुझे परमात्मा की शरण में चलना है, उससे अपना रिश्ता बनाना है। क्योंकि मंत्र क्या कह रहा है? मंत्र कुछ और बात नहीं कह रहा है। मंत्र कहता है कि परमात्मा को सखा बनाओ, परमात्मा को मित्र बनाओ, तो क्या होगा? तब जाकर के अभय हो जाओगे। नॉर्थ ब्रुक था ना, तो नॉर्थ ब्रुक जो है अंग्रेज कमिश्नर था साहब। तो अंग्रेज कमिश्नर था तो उसने जाकर के कहा कि पंडित दयानंद तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं है हमारे देश में? हमारे देश में तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं है? अंग्रेजी सरकार कैसी है? तो स्वामी ने कहा ठीक है। तो फिर कहा कि तो फिर एक काम किया करो, तुम अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा किया करो। अपने व्याख्यानों में ये कहा करो कि अंग्रेजों की सरकार बहुत अच्छी है, हमेशा अंग्रेज इस देश में रहने चाहिए। बड़ा आत्मबल चाहिए साहब इस बात को कहने के लिए। अगर हमारे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित हो असुरक्षित हो, अपनी बात मैं कह लेता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कहने लगे तो इसका मतलब हमारा सरकार है क्या है? अच्छा है। हमारा सरकार अच्छा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। क्या चाहते हो? तो नॉर्थ ब्रुक कहता है साहब, नॉर्थ ब्रुक कहता है कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि आप लोगों में जाते हो, आपके बड़े फ्लोवर्स हैं, बड़े तार्किक आदमी हो, उच्च कोटि के पंडित हो, विद्वान हो, आपकी बात को लाखों लोग सुनते हैं। तो एक काम किया करो, जब तुम प्रार्थना करते हो, एक तो उस प्रार्थना में ये कहा करो कि अंग्रेजी राज्य जो है इस धरती पर बना रहे। दूसरा क्या किया करो? दूसरा हमारे अच्छे जो हमारी अच्छी सरकार है उसकी प्रशंसा किया करो। तो स्वामी ने कहा नॉर्थ ब्रुक सुनो, प्रार्थना तो करता हूं मैं, ये होता है अभय, ये बिना परमात्मा के न उपलब्ध होता किसी को। तो कहते हैं कि मैं प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं। बोले क्या? कि जितनी जल्दी हो तुम इस देश से भाग जाओ और हमारा देश बोलो आजाद हो जाए। ये प्रार्थना मैं रोज करता हूं साहब। रही प्रशंसा की बात, तो क्या प्रशंसा करूं? क्योंकि स्वदेशी राजा के सामने बोलो कोई कुछ नहीं होता। तो कहते हैं इसलिए प्रशंसा की बात नहीं। ऋषिदान का पूरा जीवन देखिए साहब, जब वो चलते हैं ना तो एक जगह कल्याण मार्ग का पथिक जो है श्रद्धानंद बलिदान दिवस सारा, मेरा एक स्वभाव है कि मैंने चाहे 50 बार पढ़ा हो, लेकिन जब कोई अवसर आता है तो उस पर फिर दोबारा पढ़ता हूँ, फिर दोबारा पढ़ता हूँ। कई बार तो मुझे पूरे पूरे दिन श्रद्धानंद जी पे बोलना होता है, तो अलग अलग बोल देता हूँ क्योंकि श्रोता कई जगह वही होते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो लिखी है घटना, कहते हैं कि एक जगह महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवचन कर रहे थे ना, तो प्रवचन करते समय
स्वामी जी पुराणों का खंडन कर रहे थे। बात को समझ लेना, व्यवहार भी कोई चीज होती है, कभी कभी पलटी भी मारनी पड़ जाती है। तो पुराणों में इतने गपोड़े हैं कि हंसते हंसते आपका पेट दुखने लगेगा साहब। है कोई तारतम्य नहीं, कोई तालमेल नहीं, कुछ का कुछ लिखा हुआ है। तो उन गपोड़ों में तो स्वामी जी उस दिन पुराणों का खंडन कर रहे थे और लोगों के हंसते हंसते पेट दुख रहे थे, बुरा हाल था। लेकिन जो दूसरे लोग आए हुए थे उस समय, जिनका शासन था, ईसाई मिशनरीज थे, स्वामी जी आते थे, कमिश्नर आते थे, प्रशासनिक अधिकारी आते थे, मुसलमान क्या हिंदू क्या ईसाई सब लोग सुनने आते थे साहब स्वामी जी की बातें, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनाने की बातें थी ना। वो किसी मत की मजहब की बात स्वामी जी ने कभी की क्या? कभी नहीं की। और एक ध्यान रखना, स्वामी जी ने सैद्धांतिक हमला किया, घटनाक्रम का कोई हमला नहीं किया, इतिहास का कोई हमला नहीं किया, सैद्धांतिक हमला किया। पहली बार स्वामी जी ने सत्याप्रकाश में समोल्लास लिखे सब, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ लिखे हो, चाहे ईसाई मिशनरियों के खिलाफ लिखो, पहली बार लिखित में उत्तर दिया गया। पहली बार साहस किया स्वामी जी ने, और स्वामी जी ने बताया कि सत्य और असत्य जो है उसको तुम्हें समझना पड़ेगा, सत्यासत्य को समझना पड़ेगा। और उसमें चैलेंज कर दिया, जिसको शास्त्रार्थ करना है करो, जिसको मैदान में आना है आओ। तो स्वामी जी समझ गए कि बात हमारे लोगों की संख्या ज़्यादा थी, गर्दन नीची सी हो गई। तो स्वामी जी ने फिर पैतरा बदल दिया, बाइबिल पर पहुंच गए और कहा कि बाइबिल में इतनी असत्य बातें हैं, असंबद्ध बातें हैं और उनमें कोई तालमेल नहीं, सिद्धांत का, तर्क का लेना, साइंस का कोई लेना देना नहीं। कितनी बातें उखाड़ करके रख दी। तो जो कमिश्नर था वो कौन था? वो तो अंग्रेज था जी। वो आया था सुनने, आनंद लेने, तो वो बाद में जो है बिगड़ गया साहब, बाद में बिगड़ गया। और बिगड़ करके क्या कहने लगा? बिगड़ करके कहता है कि एक बात बताइए, स्वामी जी को ये कह देना, अपनी अपनी बात किया करें, जो है हमारे बारे में ज़्यादा कुछ कहेंगे तो जेल में बोलो डाल दिए जाएंगे साहब, कठोर सजा भी मिल सकती है और कुछ भी हो सकता है। अब आजकल भी तो लोग कान में यही कह देते हैं, आचार्य जी थोड़ा ख्याल रखना। किस बात का ख्याल रखना? यहाँ पर तो अरे मेरे से मत करवाया करो, कुछ मदद कर दिया करो, सभी तरह के लोग आते हैं जी। हम ख्याल इसलिए रख लेते हैं साहब क्योंकि हम ऋषि दानंद की तरह तपस्वी है नहीं, हमारे अंदर उतना आत्मबल शायद है नहीं। और मैं कहता हूं, लोगों को समझाता हूं, अगर तुम भाषा ऋषि की ले भी लोगे, भाषा लेना तो बहुत आसान है ना, तो तपस्या कहां से लाओगे? वो पवित्रता कहां से लाओगे? वो ऑनेस्टी कहां से लाओगे? वो योग कहां से लाओगे? वो साधना कहां से लाओगे? वो ब्रह्मचर्य कहां से लाओगे? तो इसलिए भाषा जैसी तुम्हारी औकात है, अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, वैसी भाषा का प्रयोग करना साहब। क्योंकि दयानंद की तो दयानंद थे साहब, सूर्य में और किरण में अंतर होता है ना माताओं। वो सूर्य थे, हम तो बोलिए छोटी मोटी किरण है साहब। इसलिए मैं वक्ताओं को कहता हूं, कई लोगों ने बड़ा नुकसान किया अपनी अभद्र भाषाओं से, उससे हर समाज का भला नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। क्यों? उसको समझिए। किसी चीज को समझाने में और किसी को चिढ़ाने में बड़ा फर्क है साहब। तो आर्य समाज के बहुत सारे लोगों ने लोगों को चिढ़ाने का काम ज्यादा किया, बोलिए समझाने का काम कम किया। दयानंद ने समझाना सिखाया था, चिढ़ाना नहीं। दयानंद ने समझाना सिखाया। अगर हम इस बात को समझ जाते कि हमारा काम समझाने का है, चिढ़ाने का नहीं है, तो फिर आर्य समाज का जो शुभ रूप चलता आया वो वैसे ही चलता रहता साहब। और एक बात अच्छा ईमानदारी से माताओं से पूछता हूं, अगर कोई चिढ़ जाए तो फिर आप कितनी भी बढ़िया बात कहिए, सुनेगा क्या? फिर नहीं सुनता। अगर कोई चिढ़ जाए फिर कितना भी बढ़िया कहो साहब, फिर नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप उसको समझाएंगे तो समझ करके कितने लोग बदल गए कि नहीं बदल गए? कितने आज भी मुसलमान जो है आर्य समाज में है, क्योंकि आर्य समाज मत मजहब ही नहीं बनाता, आर्य समाज तो आर्य और मनुष्य बनाता है साहब। वो विचारधारा से बनते हैं जी, उसकी तरफ सबका ध्यान होना चाहिए।
समझाने का हमारा कार्य, कोई समझे न समझे ये तो उसके ऊपर छोड़ दो ना साहब, लेकिन समझाना तो सीखो। अगर व्यक्ति समझाता है तो बात बनती है। तो स्वामी जी ने जो कहा, वो स्वामी जी का आत्मबल उस समय बहुत ऊंचा था साहब। मैंने कितने जीवन चरित्र पढ़ डाले, कितना कुछ किया, न मिलता कोई ऋषि जैसा, ना मिलता कोई ऐसा अखंड ब्रह्मचारी, ना ही मिलता कोई ऐसा साधक, ऐसा योगी पुरुष। अद्भुत जीवन रहा साहब। तो स्वामी जी ने तो अब जो है कहा कि भाई बात तो सही है, बात को समझेगा जरा आनंद से, कि बात तो सही है कि अपनी अपनी कह लें तो कोई बुराई की बात नहीं साहब। जैसे मैं हूं ना, अपनी अपनी कहता रहता हूँ मैं झंझट में ज़्यादा पड़ता ही नहीं, मैं उसकी करता हूँ जहाँ से तुम्हारा उत्थान और निर्माण हो सकता है। तो स्वामी जी से कहा, स्वामी जी भी अपनी ही कहते थे, कोई दूसरे की थोड़ी कहते थे। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य निकलेगा, अंधकार दूर हो जाएगा, तो सूर्य का कोई दोष है क्या? सूर्य का कोई दोष नहीं। सूर्य निकलता है तो बोलो अंधकार का खंडन हो ही जाता है, उसका खंडन हो ही जाता है। और खंडन के बिना दुनिया चलती नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसको थोड़ा सा समझे। कई बार लोग कहते हैं ना जी आर्य समाज जी खंडन करते हैं। मैंने कहा हम खंडन करते नहीं साहब, हम तो सिर्फ मंडन करते हैं। क्यों? हमारा तो खंडन भी बोलो मंडन के लिए है। अच्छा ये बाल अगर न काटे तो चेहरे का मंडन होगा क्या? कटिंग हो जाती है और चेहरा बोल दिया करो खूबसूरत हो जाता है साहब। इन बालों पर कितना खर्चा करता है आदमी, इतना सारे शरीर पर, इतना इन बालों के पीछे लगा रहता है। किसी के उड़ गए तो नए उगाने का चक्कर है, किसी के सफेद हो गए तो काले करने का चक्कर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है साहब। क्यों? क्योंकि इनके खंडन से ही बोलिए चेहरे का बोलिए मंडन है साहब। सुबह सुबह उठते हैं हम, सुबह सुबह इतनी जल्दी तो हमने कहीं यज्ञ नहीं देखा जितना वेद मंदिर में होता है। और सुबह सब लोग जो है समय पर पहुंचते हैं, क्योंकि मैं भी समय का पालन करता हूँ। तो समय पर पहुंचते हैं, सुबह ही सुबह यज्ञ में आते हैं साहब। और सुबह ही सुबह जब हम 6:30 बजे यज्ञ करेंगे तो 1 आध घंटा तो पहले उठोगे कम से कम। सुबह ही दाढ़ी छीलेंगे साहब। तो ये जो दाढ़ी छीली जाती है, ये जो खंडन है, ये मंडन के लिए, खंडन के लिए? बोलो तो सही। ये जो है मंडन के लिए साहब। आप नाखून काटते हो तो नाखून से मंडन होता है कि खंडन होता है? हुआ दिखता खंडन है लेकिन होता मंडन है। आप सब्जियां काटते हो कि नहीं काटते हो? सब्जियों का खंडन होता है कि नहीं? अगर खंडन ना हो तो मंडन कहाँ से होगा साहब? आप गेहूं चक्की में पीसते हैं कि नहीं? अगर खंडन ना हो तो रोटी का मंडन कहाँ से होगा? आर्य समाज खंडन नहीं करता, आर्य समाज तो बोलो मंडन ही मंडन करता है। खंडन हो जाए तो हम क्या करें? खंडन भी किसके लिए है? बोलो मंडन के लिए साहब। हमारा खंडन भी मंडन के लिए है। और ये याद रखना, बिना खंडन के मंडन कभी हो ही नहीं सकता। बिना खंडन के कभी मंडन नहीं होता। तो इसलिए ये बात आप कपड़ों के बारे में लगा लो। आप थान लेकर के लपेट के आ जाओ तो लोग क्या कहेंगे? अरे इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। पहले उस थान को काट पीट करोगे, फिर उसका कुर्ता बनेगा, फिर उसकी शर्ट बनेगी। दुनिया में कहीं भी देखना साहब, खंडन और मंडन बोलो तो सही साथ साथ है कि नहीं है? तो हम पे काहे दोष लगाते हो? मैं तो कहता हूँ हम तो किसी का खंडन बोलो करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ मंडन करते हैं। और हमारा जो मंडन है ना, वो खंडन जो है उसी के साथ है। दुनिया में किसी भी चीज को देख लो, बिना खंडन के मंडन नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप हमारी भावनाओं को, सत्य को समझिए तो सही साहब। अगर आप समझना नहीं चाहेंगे तो ऋषिदान ने लिखा है, सत्याप्रकाश की भूमिका में लिखा साहब, कि मनुष्य का आत्मा सत्य को बोलो जानता है। क्या कमाल लिखा है। लेकिन हट के कारण से, अच्छा हटी आदमी कितनी भी बढ़िया बात हो उसको बोलो बढ़िया लगती है क्या? उसको बढ़िया नहीं लगती। अगर हट पकड़ लेगा तो फिर सच झूठ से कोई लेना देना नहीं। उसे किस बात से मतलब है? अपनी हट से मतलब है साहब। उसे अपनी हट से मतलब है। हटी सत्य को न स्वीकार करता, कभी अच्छाई को नहीं स्वीकार करता। वो तो अपनी हट में ही जीता है और अपनी हट के लिए ही जीता है और उसका कोई उद्देश्य नहीं। तो दयानंद कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य को जानता है, लेकिन हट के कारण से
दुराग्रह के कारण से, पूर्वाग्रह के कारण से उसको बोलो स्वीकार नहीं करता। इसलिए नहीं स्वीकार करता क्योंकि दुराग्रह कूट कूट के भरा हुआ है साहब, पूर्वाग्रह कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर जो परमात्मा को पाना चाहता है, उसको मित्र बनाना चाहता है, तो हट छोड़नी पड़ेगी साहब। दुराग्रह बोलिए छोड़ना पड़ेगा, पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा और सत्य को जीवन में अपनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। सत्य को अपनाना पड़ेगा। सत्य को अपनाने की जब बात आती है तो बड़ी बाधाएं हैं जी, बड़ी बाधाएं हैं। एक नियम बोलिए साथ में, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछा इसको थोड़ा समझा दे, बोला समझा तो नहीं पाऊंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता जरूर है। मैं आपको समझा देता हूं जो भूलेगा नहीं जिंदगी भर। जब बात सत्य की आती है ना तो दो चीजें हमारे सामने खड़ी होती है। बात को समझिएगा जरा, आनंद से दृष्टि हटनी चाहिए यहां से। तो कहते हैं कि सत्य की जब बात चलती है तो कहां अटकते हैं? कहते हैं कि जब मेरी बात होती है ना तो मेरी झूठ भी सही और दूसरे की सही भी गलत। ये करते हैं कि नहीं करते? तो सत्य कहाँ रह गया? फिर तो अपना हो गया साहब। मैं अपनी झूठ बात को भी सही सिद्ध करता हूं और दूसरे की सही बात को भी बोलो गलत सिद्ध करता हूं। तो कहते हैं फिर सत्य को ग्रहण न कर पाओगे। अगर बात अपने परिवार की हो, फिर सत्य गया जहां जाना जाए। मेरा परिवार सबसे पहले है जी। तो हम क्या करते हैं कि परिवार की गलत बात को भी सही सिद्ध करते हैं और दूसरे की सही बात को भी बोलो गलत सिद्ध करते हैं। ध्यानंद ने वैसे थोड़ी ये नियम लिखा है साहब, ये कमाल का सूत्र है, सूत्र है ये, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। इससे बड़ा प्रोग्रेसिव सूत्र धरती पर कोई महापुरुष लिख नहीं पाया, कोई लिख नहीं पाया। एक बार कहते हैं कि इसको बीच में ले लेते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो है ना, वो प्रवचन दे रहे थे, उपदेश कर रहे थे। तेजस्वी सन्यासी थे साहब, योगी पुरुष थे, चमकता था चेहरा। तो माताएं भावुक होती हैं, तो माताओं ने कहा गुरु मंत्र दे दो ना स्वामी जी, हम तुम्हारी भक्तन बन जाएंगे, शिष्याएं बन जाएंगे, गुरु मंत्र दे दो। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आज दोपहर बाद की सभा में गुरु मंत्र मिलेगा। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये जो गुरु मंत्र वाले हैं मंत्र कहाँ देते हैं? कान में देते हैं कि नहीं देते हैं? कान में लेके भी बेचारा आदमी डरा डरा घूमता है। ये तो आर्य समाज को दयानंद की कृपा समझो साहब। सारी दुनिया कान में देती है मंत्र, लेकिन आर्य समाज खुले मैदान में मंत्र देता है साहब। जिसको लेना है लेकर के अपने जीवन का उद्धार कर लो। ये क्या कमाल है ऋषि दयानंद का। तो दयानंद कहते हैं कि दोपहर बाद की सभा में दे दूंगा मंत्र। अब तो जो एक आई थी ना, दो को और साथ में लाई कि आज बाबा गुरु मंत्र देगा। बाबा कोई छोटा मोटा नहीं है, 7 फुट का तो बाबा है, तेजस्वी है, विद्वान की कोई सीमा नहीं, बोलने की कोई सीमा नहीं। पंडित कहते हैं, महर्षि कहते हैं, अद्भुत है। तू भी चलना। अच्छा चल, मैं भी चलती हूँ। स्वामी जी ने देखा ये तो बैठने की भी जगह नहीं बची और महिलाओं की संख्या इतनी। तो उस दिन स्वामी ने कहा कि मैं गुरु मंत्र देता हूँ। और स्वामी ने कहा कि गुरु मंत्र वो कान वाला नहीं। स्वामी ने कहा कि बस मेरा गुरु मंत्र यही है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इससे बड़ा कोई प्रोग्रेसिव सूत्र है नहीं साहब, इससे बड़ा कोई विचारधारा नहीं है। और इसको भी नहीं समझे तो फिर क्या समझे आर्य समाज में आके। बात जब अपने परिवार की हो तो क्या करते हैं जी, अपने परिवार की गलत बात भी सही सिद्ध करते हैं कि नहीं? समर्थन कर दिया करो। और दूसरे के परिवार की गलत बात को, सही बात को भी गलत सिद्ध करते हैं। अच्छा, बात अगर अपने मत की हो तो पागल ही हो जाते। कितने पागल घूम रहे हैं दुनिया में। बात अपने मत की हो तो स्वामी जी ने यही तो समझाया
यही समझाया कि इनसे बाहर निकलो, सत्य की बात करो। तब बात अगर अपने मत की हो तो फिर तो पागल हो जाता आदमी कि जो मेरे मत में है, जो लिखा बस वही सही, बाकी सब गलत। और कितने लोग मत मजहब के नाम पर खून की नदियां बहाते देखे हैं कि नहीं देखे आपने? और एक बीमारी और चल गई जी आजकल, जिसका नाम है पार्टी। क्या है? पार्टी। पार्टी अपनी कुछ भी करे, लेकिन झंडा मुझे बोलो उसका ही उठाना है। दूसरी पार्टी कुछ भी करे, मुझे इसके विरोध में ही जाना है। चलिए वो राजनीतिक तरीके हैं, उसकी कुछ अपने सिस्टम है, उसको भी छोड़ दें। तो आप ये क्या समझते हैं? अपनी बात तो सही भी जो है, गलत भी सही, दूसरे की सही गलत। अपने परिवार की बात झूठ भी सत्य और दूसरे की सत्य भी झूठी। अपने मत मजहब में कुछ भी लिख दिया बिना सिर पैर का, वो भी सब सही, और दूसरा सच भी कह रहा है तो बोलो उसको भी नहीं मानना। तो दयानंद क्या कहते हैं? आहा, ऋषि को प्रणाम करना मेरे साथ साहब इस प्रातः काल की वेला में। दयानंद क्या कहते हैं? दयानंद कहते हैं बात तुम्हारी या मेरी नहीं, बात तुम्हारी परिवार की या मेरे परिवार की नहीं, बात तुम्हारे मत या मजहब की नहीं। बात अगर करनी है तो केवल सत्य की होनी चाहिए, न्याय की और धर्म की होनी चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए साहब। सत्य के शिखर पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती। तो प्रश्न ये खड़ा था, जो बात सुना रहा था ना, प्रश्न ये खड़ा था कि भाई अब ये बात तो सब सही है, लेकिन ऋषि दयानंद को ये बात कहेगा कौन कि स्वामी जी अपने अपने काम करो? ये कहेगा कौन? स्वामी जी के सामने तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती थी साहब, स्वामी जी के सामने तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। बोले ये बात कहेगा कौन? तो उस समय नौजवान थे मुंशी राम, एडवोकेट मुंशी राम थे, अंग्रेजी बोलते थे, बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे स्वामी श्रद्धानंद जी। तो अंग्रेजी बोलते थे तो स्वामी जी ने क्या कहा? मैं कहूंगा, लेकिन लाला लक्ष्मी नारायण जी मेरे साथ रहेंगे। कहने लगे ठीक है जी। अब दोनों की ड्यूटी लग गई, तो स्वामी जी के पास पहुंच गए लाला जी भी और मुंशी राम भी। अब जाकर के नमस्ते की, प्रणाम किया, और बोलने की हिम्मत ना हो। क्या स्वामी जी कहने लगे क्या कहना है, कुछ कहना है? तो लाला जी कहने लगे ये मुंशी राम आपसे कुछ कहना चाहता है। तो मुंशी राम ने क्या कहा पता है? कहने लगे स्वामी जी एक बात बताइए, भला मैं तो अभी नया नया हूँ, मुझे कुछ कहना सुनना आता है क्या? जो भी कुछ कहेंगे लाला जी कहेंगे। लाला जी ने कहा मैं फंसा दिए, वही काम किया जिसका मुझे डर था, वही काम किया। कहने लगे, हम मुंशी राम की तरफ मुंह देखे, कहने लगे स्वामी जी लाला जी इतने अनुभवी आदमी हैं, हम तो इनसे सीख रहे हैं, भला हमें कहाँ कुछ कहना सुनना आता है, लाला जी कहेंगे। और लाला जी सर खुजाए और सर खुजाए और कुछ कहते न बने साहब। तो फिर बड़ी मुश्किल से कहा नहीं स्वामी जी कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस वैसे एक छोटी सी बात है। कहले बोलो तो सही। अब कहे फिर सिर खुजाने लगे, इधर उधर की करने लगे, बात न कही जाए। स्वामी ने कहा बोलो तो सही। बड़ी मुश्किल से कहा, बस वो कमिश्नर आया था ना, उसने ये कहा कि अपनी अपनी कह लिया करो। वैसे स्वामी जी इसमें कोई बुराई भी नहीं, भाई इतना से ज़्यादा बोल नहीं पाए। तो स्वामी जी ने अगले दिन क्या कहा? अगले दिन सभा में कहा कि लोग कहते हैं अरे ये होता है आत्मबल, ये होता है ईश्वर की मित्रता से उपलब्ध प्रसाद, ये होता है योग का वो तेज। योग का व्यापार करना और योगी होने में बहुत फर्क है माताओं। आज की दुनिया में लोग योग के व्यापारी हैं, योगी नहीं। लेकिन दयानंद क्या थे? बोलो तो सही, योगी थे साहब। ये ऐसे योगी होते हैं साहब। तो योगी थे महर्षि दयानंद सरस्वती। अब तो मैं देखता हूँ हर घंटे में, हर घर में घंटी बजती है, योगी सुबह सुबह लोगों को उठाने जाता है। एक बार मैं भी, स्वामी करमवीर जी हम साथ थे, रामदेव जी वहाँ गए थे, मैंने योग डिप्लोमा किया। तो फिर वो होम क्लास ले लीजिए, तो जाओ घंटी बजाओ, हम तो नहा धो के जाए और वो आ करते हुए बाहर निकले गेट से। अरे रात को सुबह लेट हो गए। मैंने कहा सुनो भाई मेरे बस की ये काम नहीं है, इसके लिए मैंने विद्या नहीं पढ़ी कि तुम्हारी घंटी हो जाऊं और चंद पैसों के लिए तुम्हारा जो है तुम्हें जगाता फिरूं। जागना है तो खुद जागो। तो योगी होने में और योग का व्यापारी होने में बड़ा अंतर है साहब।
तो आजकल तो सारे योगी घूम रहे हैं घंटी बजाते हुए। खैर वो भी जरूरी है, जितना जो कर पाए वो अच्छा है, उसका भी कोई मैं खंडन नहीं करता। ना से तो कुछ हाँ अच्छा है साहब, किसी का रोजगार भी मिल रहा है और किसी का कुछ भला भी हो रहा है। लेकिन योगी तो सब योगी होता है ना। योगी थे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो स्वामी जी ने अगले दिन व्याख्यान में कहा, कोई कहता है कि सत्य बोलने से कमिश्नर नाराज हो जाएगा। क्या बात कही साहब। कोई कहता है कि अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, कोई कहता है कि ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। तो दयानंद कहते हैं कि मेरी बात सुनो, अगर अंग्रेजों ने या किसी कमिश्नर ने या किसी आदमी ने वो हथियार बनाया हो जो मेरी आत्मा को काट सकता हो, तो दयानंद सत्य बोलना छोड़ सकता है। इस धरती पर न वो हथियार बना, न दयानंद कभी सत्य बोलना छोड़ेगा साहब। तो ये जो बल है, ये बल आता है परमात्मा की बोलो मित्रता से। मैं बलवान बनना चाहता हूं, मैं अभय बनना चाहता हूं, तुम्हारी तरह से कुछ तो मेरे ऊपर भी कृपा करो ना साहब। अच्छा, सारी दुनिया किधर जा रही है जी? मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा बहुत समय तो बहुत जल्दी भागता है, तो थोड़ा सा समय रहेगा, उसको थोड़ा सा फोकस बनाओ पूरी तरह से कि सारी दुनिया क्या करती है कि परमात्मा के लिए तो फुर्सत नहीं, भक्ति के लिए फुर्सत नहीं, उसकी मित्रता के लिए फुर्सत नहीं, बाकी सब कामों के लिए पूरी फुर्सत है साहब। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक आप उपासना से नहीं जुड़ते, जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते, जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होते, तब तक जिंदगी में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता। आप धन की उपार्जन को बहुत सफलता का पैमाना मत मानिए। देखिए, आपको एक सूत्र है, मेरे पास एक अरुण जी कल आए थे, तो उन्होंने ये शंका भी रखी थी कि ये जो क्या चीज़ है, ये जो मन में इच्छा रहती है कि नाम हो जाए, डंका बच जाए, ये बड़ा बवाल है। अधमः धनमिच्छन्ति, जो लोअर कैटेगरी का व्यक्ति है वो केवल और केवल धन के पीछे ही बोले तो सही सारी ताकत लगाता है। उसे धन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसे धन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जो धनम मानम च मध्यमा, जो मीडियम कैटेगरी का है ना, वो थोड़ा धन भी चाहिए, थोड़ा मान सम्मान भी चाहिए, तो कम से कम नीचे से ऊपर तो आए। अगर आप मान सम्मान में आ गए तो क्या हो गया, नीचे से ऊपर आ गए साहब। केवल धन का जो चक्कर काट रहा है वो तो निकृष्ट में आ गया, लोअर कैटेगरी में आ गया, निकृष्ट तो नहीं कह सकते। तो कहते हैं और धनम मानम च मध्यमा, और जो बीच वाला है ना जी, वो किस में आता है? वो आता है कि मान भी चाहिए और धन भी चाहिए। उत्तमः मानमिच्छन्ति, और जो उत्तम है वो क्या चाहता है? सम्मान चाहता है। मानो ही महताम धनम, मान ही जो है वो बड़े लोगों का धन है, उनका यश मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन ये मान सम्मान से भी जो उत्तम उत्तम है ना, वो मान सम्मान को भी बोलो बाहर फेंक देता उठा करके। और वो जो व्यक्ति है वो योग में उतरता है साहब, वो परमात्मा की मित्रता को उपलब्ध होता है, तब ये संभव होता है, उससे पहले ये संभव नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप केवल मान में भी चले गए ना, तो भी आप कम से कम उत्तम में तो आ गए, उत्तम क्वालिटी में थे, तो इसकी ज्यादा चिंता मत किया करो। लेकिन आगे चलते हैं साहब, इसमें क्या हानि है क्या नहीं, कल का विषय है कि भाई ये उत्तम कहाँ अटक जाता जा करके, और कई बार उत्तम बनते बनते फिर नीचे आ जाता है। इसलिए आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि उसको भी थोड़ा सा छोड़ना है, लेकिन उत्तम बनना है। आपको तो परमात्मा की मित्रता को उपलब्ध होना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है, अद्भुत बनना है जीवन में। तो फिर कहते हैं कि फिर तो इसको भी आपको बोलो छोड़ना पड़ता है जी, और इसको छोड़ना पड़ता है तो फिर जीवन में व्यक्ति परमात्मा की कृपा को बोलिए प्राप्त करता है। और जो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करता है, उसकी मित्रता को प्राप्त करता है, वैसा बन जाता है जैसा कोई बोलो दूसरा नजर नहीं आता, वैसा बन जाता है। लेकिन वो कौन होता है? वो कौन होता है? इसमें 3 सूत्र है, अभय का और बोलो बलवान का और विजेता का, कि मैं विजेता बनना चाहता हूं। विजेता कौन होता है साहब? सारी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को जीतना चाहता है,
क्या करता है? दूसरे को जीतना चाहता है साहब। तो तलवार के बल पे, शक्ति के बल पे, पद के बल पे दूसरे को नीचे धकेल के ऊपर आना चाहता है। सारी दुनिया में व्यक्ति दूसरे को जीतना चाहता है, लेकिन अपने ऊपर बोलो कोई ख्याल ही नहीं उसका, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताना, क्या कि इस दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दूसरे के बारे में पीएचडी लिख सकते हैं साहब। क्या लिख सकते हैं? पीएचडी। और अपने बारे में 4 लाइन नहीं पता उन्हें। दूसरे के बारे में पूरा ठेका है साहब, दूसरे का पूरा ठेका है, सारी रिसर्च दूसरे के बारे में है। लेकिन अध्यात्म का यही तो खेल है। अध्यात्म में ऋषि क्या कहते हैं? अरे दूसरे की चिंता छोड़, कभी कुछ अपनी भी कर लिया कर। दूसरे के बारे में झांकना छोड़ दे, कभी अपने अंदर भी झांक लिया कर, कभी अपने पर भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर ले। लेकिन सारी किताबें दूसरे के बारे में साहब। हमने इतनी मेहनत दूसरे के बारे में कर दी। अगर आप बैठे ना, तो जब आदमी शुरू होता है दूसरे के बारे में बताता मुझे लगता है यार, मैंने कहा तुझे तो इतनी नॉलेज है इसके बारे में कि उसे बेचारे को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे बारे में इतना जो है महान आदमी हूं मैं। तो हम सब दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। कभी अपने अंदर भी झांकिए, कभी अपने आप को भी संवारिए। तो विजेता का मतलब वो नहीं है जो दुनिया को जीतता है साहब। विजेता तो वो होता है बोलो जो अपने आप को जीत लेता है। उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, वो कभी हारता ही नहीं है। समय हो रहा है तो मैं इसलिए चलते चलते एक बहुत कमाल की बात आपके सामने कहता हूं और फिर वाणी को विराम दूंगा जी। क्या कहते हैं कि एक यूरोपीय संत था डायोनीज, और डायोनीज जो है ना वो बड़े घराने का था। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर दृष्टि केवल यहाँ चेहरे पर। तो कहते हैं कि डायोनीज बड़े घराने का था, पैसे वाला था, बैरागी हो गया। जब वैराग्य होता है तो पैसा मिट्टी लगने लगता है। लेकिन बड़े घराने का था, कभी कपड़े धुले नहीं, काम धंधा कुछ किया नहीं। तो उसने सोचा एकदम से आश्रम में जाऊंगा तो काम धंधे के लिए कम से कम एक नौकर तो ले लूं। एक नौकर ले लिया और बोलो बर्तन, एक सोने का कटोरा ले लिया, दोनों लेके आश्रम में पहुंच गया। अच्छा, वहां आश्रम में सब ब्रह्मचारी सन्यासी, और किसी के पास नौकर कहां से आए? एक नौकर बेचारा वो सबके बीच में फंस गया। तो जिसको अपनी कुटिया लिपवानी होती वो डायनीज को क्या कहता? कल अपने नौकर को, अरे आनंद लीजिए थोड़ा सा मेरे साथ, मेरी कुटिया में भी भेज देना। तो नौकर ने सोचा नौकरी एक की वो करनी पड़ेगी 100 की, ये तो बड़ा फजीयत हुई यहाँ तो मेरी आकर के। अब वो नौकर परेशान हो गया साहब। वो गया था डायनीज के लिए, कभी कोई बुला लेता, कभी कोई बुला लेता, कभी कोई बुला लेता, पूरे दिन परेशान। नौकर ने सोचा यहाँ से जान छुड़ाओ किसी तरह। नौकर भाग लिया। जब भाग लिया तो किसी साधु की नजर पड़ गई। बोला, अरे डायनीज, तेरा नौकर भागे जा रहा है, तेरा नौकर भाग रहा है। अब 100 आदमी भाई सब तकड़े तकड़े थे वहां, तो भागे, नौकर को पकड़ लाए बेचारे को। जब नौकर को पकड़ लाए तो नौकर ने सोचा बड़े जालिम है यार, ये तो छोड़ने वाले नहीं है। बड़ी तलाश में रहा, और तलाश में रहा तो एक दिन मौका लगा। जब मौका लगा तो फिर से भाग खड़ा हुआ। जब फिर से भाग खड़ा हुआ तो फिर हल्ला मचा, डायनीज को, डायनीज तेरा नौकर भाग गया। डायनीज तो साधना में आगे निकल गया था। उसने कहा भागता है भागने दे। बोले क्यों? कहने लगा कि एक बात बताओ, उसका काम हमारे बिना चल सकता है, हमारा उसके बिना नहीं चल सकता। कि नौकर हम हुए कि वो हुआ? नौकर तो हम हो गए जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। भागता है भागने दे, कोई जरूरत नहीं है उसकी, अपने आप कर लेंगे, हाथ पैर दे रखे ना भगवान ने। क्या नौकर की भी जान छूटी और डायनीज का भी पीछा छूटा। तो अब डायनीज के पास रह गया एक सोने का कटोरा जो घर से लेकर के आया था। तो डायनीज जंगल में घूम रहा था और उसने झरने में झरते हुए झरने से पानी पीते हुए खूबसूरत हिरण को देखा माता। अब हिरण को देखा तो देख करके डायनीज ने क्या सोचा, तू बड़ा बड़ा साधु बना फिरता है, तेरे से बड़ा बैरागी तो ये हिरण है। जीभ निकाली, पानी पी लिया, झंझट खत्म, तू उठाई फिर रहा है कटोरा। तो वो कटोरा भी कहाँ फेंक दिया? उसी झरने में फेंक दिया कि पानी पी लूंगा तो हाथों से ही काम चल जाएगा, इसका बोझ उठाता फिरूं, वो भी वहां फेंक दिया। ऐसा बैरागी साधु।
वो एक नदी में लेटा हुआ है माताओं। जब नदी में लेटा हुआ है तो सिकंदर की सेना उस नदी से गुजरती है। ठंड का मौसम है, धूप सेक रहा है। जब धूप सेक रहा है, सिकंदर की सेना गुजरती है तो सेना आई, वो अपना लेटा हुआ है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर रहे हो तुम? तो डायनीज कहते कोई रास्ता है, सड़क है, किस लिए आए तुम उधर? और उधर पूरी नदी खाली पड़ी है, सूखी पड़ी है, निकल जाओ, यहां से हटो, मेरी धूप आ रही है, उसका रास्ता मत रोको। तो सैनिक कहने लगे कमाल का आदमी यार, नाम सुनते लोग घबरा जाते हैं, तलवारें निकली हुई, ये बड़ा विचित्र है। तो उनको धमका दिया। तो उन्होंने सोचा कि बात खैर आखिरकार पहुंचते पहुंचते सिकंदर तक पहुंच गई। सिकंदर ने कहा कि मेरा नाम बताया कि हाँ नाम बताया। कहते कौन सिकंदर, मैं नहीं जानता। कहने लगे अच्छा। तलवार निकाल करके नंगी सिकंदर पहुंच गया। सिकंदर भी वहीं जाके खड़ा हो गया जहां से धूप आ रही थी। तो कहा कि एक काम करो, एक तरफ हट करके बात करो, धूप मत रोको, ये धूप तुम्हारी नहीं है, ये धूप तो उस सत्ता की है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो कहने लगे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? कहने लगे कि मैं जानता नहीं कौन हो, तुमने मुझे जानने से मतलब? मैं तो सिर्फ अपने आप को जानता हूं, तुझे जान के क्या करूंगा? तो कहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं सिकंदर हूं और मैं तुम्हारी गर्दन को अभी धड़ से अलग कर दूंगा। तलवार निकाल ली साहब, बात को समझना। जब एक आना धड़ से अलग कर दूंगा तो उसी समय डायनीज कहता है कि कर दे। जैसे तू मेरी गर्दन को कटते हुए देखेगा ऐसे ही मैं भी अपनी गर्दन को कटते हुए देखूंगा साहब, क्योंकि तू मुझे नहीं काट सकता, मेरी गर्दन काट सकता है। मुझे नहीं काट सकता, मेरी गर्दन काट सकता है। तो सिकंदर तो फिर प्रभावित हो गया, चर्चाएं चली, बातचीत होगी, शिष्य बन गया और एक बात कहने लग गया, क्या कि अभी मैं जा रहा हूं, क्या आनंद ले रहे हो तुम जिंदगी का? मैं भी आऊंगा, दुनिया जीत करके आऊंगा, मैं भी ये आनंद लेना चाहता हूं। कहने लगे लेना चाहता है तो फिर एक काम कर, लेट जा, एक बोरी तू भी बिछा, लेट जा बगल, इसमें कौन सा टैक्स लग रहा है? कहने लगे नहीं नहीं अभी नहीं, मैं अभी तो जा रहा हूं, दुनिया जीत करके आऊंगा, थिप आकर के फिर इस बोरी पर लेटूंगा, धूप का आनंद लूंगा। डायोनिज ने जो बात कही वो मंत्र कह रहा है साहब। डायोनिज कहता है सुन सिकंदर, यहाँ वो व्यक्ति आकर के कभी नहीं लेटता जो दुनिया को जीतना चाहता है, अरे यहाँ तो आकर के वो लेटता है बोलो जो अपने आप को जीत लेता है। दुनिया जीतने वाला नहीं कभी आता है यार। विजेता तो तब बनोगे जब बोलो अपने ऊपर कुछ ध्यान दोगे साहब, अपने बारे में कुछ सोच लिया करो, अपने अंदर कुछ देख लिया करो, अपने को कुछ तैयार कर लिया करो, तो विजेता बनोगे। दूसरे को जीतने वाला विजेता नहीं, अंततः वो तो एक दिन बोलो हार ही जाता है। दयानंद को दुनिया ने हराया फिर भी कभी नहीं हारे, क्यों? क्योंकि अपने आप को जीत लिया था साहब। सिकंदर जीत के भी मर कट के दुनिया से खत्म हो गया, क्योंकि जो दूसरे को जीतना चाहता है वो अंततः हारता ही है। तो परमात्मा का सानिध्य उपलब्ध होता है तो फिर इंसान किसको जीतता है? अपने आप को जीतता है साहब। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पूरे 52 मिनट अपने सुन लिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।